अन्य सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे सब विभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित आगंतुकगण। कप्तान साहब ने जो आंकड़े बताए कि 1.5 लाख लोग भारत में एक वर्ष में मरे। 1.5 लाख लोग का मतलब होता है कि हर महीने लगभग 12,000 लोग। हर महीने 12,000 का मतलब है कि पर डे करीब 400 लोग। पर डे 400 लोग का मतलब होता है कि पर घंटा करीब 15 लोग। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा, इस बीच में औसत के हिसाब से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। तो मामला जितना गंभीर हम समझते हैं उससे ज्यादा गंभीर है। कोई भी और देश इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वहां पर जो सबसे अधिक युवा, सबसे अधिक प्रगतिशील, भ्रमणशील, उत्पादक वर्ग, युवा वर्ग के 1.5 लाख लोग मर जाए और हम लोग कुछ ना करें। आबादी जरूर ज्यादा है, लेकिन हर व्यक्ति किसी का भाई, बहन या कुछ भी है। 31 दिसंबर को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन 1 जनवरी की सुबह को बहुत लोगों ने ये पढ़ा होगा कि दिल्ली में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग उसको घसीट ले गए, वो दारू पिए हुए थे। पंजाब में 5 लोग 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, वो मारे गए। तो क्या उनके घर वाले इस आंकड़ों को सिर्फ आंकड़ों की तरह देख पाएंगे कभी? हम और आप शायद सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ और शायद हम लोग इन आंकड़ों को इस तरह से देख पा रहे हैं। परंतु जहां पर यह घटना हुई उसका क्या असर होगा, उस परिवार में उसकी प्रतिपूर्ति करना ये संभव हो ही नहीं सकता। और खास तौर से इकोनॉमी को जितना नुकसान है, एक परिवार की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसको जो नुकसान है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। उसके बाद भी हमारे देश में ऐसा विरोधाभास है कि मोबाइल में स्क्रीन गार्ड पे बहुत ध्यान रहता है, लेकिन सर पर हेलमेट लगाने के लिए पुलिस को डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा। उनसे लोग उलझने को तैयार है कि हम तो यहीं तक जा रहे थे, बस 2 ही किलोमीटर, कि अगर 2 किलोमीटर में गिरेंगे सर के बल तो सर बच जाएगा, जब 20 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो सर नहीं बचेगा। तो ये तर्क, ये कुतर्क, ये ज्ञान आखिर हमारा किस काम का है? सड़क सुरक्षा माह में जब तक आप इस बात को एहसास नहीं करेंगे कि आखिर पुलिस विभाग का क्या स्टेक है कि आपकी जान बच जाए, तो हमारा दायित्व है, हमारा शासकीय कार्य है। लेकिन सामाजिक रूप से जब तक आप सब ये नहीं तय कर लेंगे और आप सब अगले वाले व्यक्ति को अपने परिवार में ये तय नहीं कर लेंगे कि हाँ साहब, हमें सड़क सुरक्षा के मानकों को मानना है क्योंकि इससे हमारे परिवार की बचत है। घर से निकलने वाला लड़का या लड़की बिना हेलमेट के क्यों निकल रहा है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान साहब की, एसडीएम साहब की, डीएम साहब की, एआरटीओ साहब की है कि आपके लड़के को हेलमेट लगवा दें? और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि घर से निकलते समय आप देख लें कि हेलमेट लगाया कि नहीं लगाया? क्या शाम को शराब पीकर घूमने वालों के घर वालों का दायित्व तो नहीं है? और अगर वो ना समझ है तो उनको बताने का दायित्व हमारा नहीं है? इसी क्रम में जो शिक्षा विभाग है, राजकीय इंटर कॉलेज के मेरे ख्याल से बच्चे एनसीसी के और अन्य के हैं, डीआईएस साहब से मैं चाहूंगा कि अगले कुछ 30 दिनों में इस बात को आगे बढ़ाएं कि आखिर ये समस्या गंभीर है। और जैसा मैंने कहा कि अगर 1 घंटे में जिस देश में 15 लोग मर जाएं रोड एक्सीडेंट से, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। 1.5 लाख लोग मरे हैं और करीब 3, साढ़े 3, 4 लाख लोग घायल हुए हैं। अगर हम उसको उस हिसाब से लें तो हर 1 घंटे में लगभग 50 लोग प्रभावित हो रहे हैं कि हाथ पैर टूट गए, सर फूट गया, कोहनी टूट गई, बैसाखी लग गई, वो मरा नहीं, तो क्या वो सामान्य व्यक्ति रह गया? मेरा ये कहना है कि आप इस बात की गंभीरता को जितना समझ रहे हो उससे अधिक गंभीर है। आपके आस पड़ोस में हर परिवार कोई न कोई मिल जाएगा कि रोड एक्सीडेंट में ऐसा या वैसा हुआ।
तो कृपया करके इस मैसेज को बच्चों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, हमारे मीडिया के बंधु बैठे हैं उनके माध्यम से हमें ले जाना है कि ये प्रॉब्लम कोई पाकिस्तान, चीन, जापान की नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम अपने देश के लोगों की जान जाते हुए देख रहे हैं। 1.5 लाख लोग सोच के देखिए जरा। तो ये सीरियस मैटर है, इसको गंभीरता से लें। जो विभाग इन्फोर्समेंट के हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसमें जितना सख्ती कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग में जैसे कप्तान साहब ने प्रयास किए हैं, हम लोगों ने प्रयास किए, लेकिन फिर बार बार हम लोग को वही कहना पड़ रहा है। और कुछ लोगों ने धन्यवाद दिया, ऐसे अच्छे लोग भी हैं कि साहब इसका मतलब है कि वो संतुष्ट हैं कि हाँ हमारा इन्फोर्समेंट उनके हित में है। तो कृपया करके इसको पूरी गंभीरता से लें और ये प्रयास करें कि आप भी बचें और आपके पास वाला बचे। वरना हर त्यौहार पर हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है कि इस त्यौहार की सवेरे जो है हमें किसका क्या कार्यक्रम करना होगा। सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो एक और महत्वपूर्ण चरण है, सीएमओ साहब यहाँ पे बैठे हैं, कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ तो पहले रुड़की ले गए, रुड़की से फिर मैक्स ले गए और मैक्स से अब बॉम्बे में कोकलाबिन हॉस्पिटल में ले गए। तो मेडिकल फैसिलिटीज में इस जनपद में मेडिकल कॉलेज में इम्प्रूवमेंट है, बेसिक फैसिलिटीज हैं, परंतु जो और हायर फैसिलिटीज है फिर वो गोरखपुर या फिर लखनऊ में मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ एक्टिवेटेड हैं उसमें सीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम इमरजेंसी सेवाओं में जो बेहतर हो सकता है उनके नाम और नंबर प्रचारित करने के लिए, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में क्या इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग और काम करें और ये प्रयास करें कि अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको मेडिकल के अभाव में वो ना जाए। लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर कोई दुर्घटना इसके बाद भी हो ही गई तो सड़क पर हम लोग कभी कभी देखते हैं, अधिकारी के रूप में तो मेरा दायित्व है ही और हम लोग कई जगह रुकते हैं और कई बार ऐसा हुआ है, हमारे कप्तान साहब भी साथ में थे, एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा, उसको भिजवाया वहाँ पे। लेकिन ऐसा आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो संजय पाठक जी जैसे मिजाज के हो कि साहब अगर कोई चोट किसी को लग गई है तो वहाँ रुक जाए, देख ले कि ये व्यक्ति आखिर कौन है, इसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। कोई भी 2022-23 के ज़माने में कोई पुलिस अधिकारी किसी सही रिपोर्ट करने वाले को किसी को परेशान नहीं कर रहा है। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि साहब इस एक्सीडेंट के साइड पर मैं रुक जाऊंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। आपकी मोबाइल है, उससे उसका शूटिंग एक तो बेसिक फोटो खींच सकते हैं कि साहब जब आप पहुंचे तो क्या सीन था, पर तो किसी व्यक्ति को घायल कहीं देखें रात बिरात दिन में, उसे छोड़ करना है, वहाँ रुक जाएं, कुछ नहीं कम से कम वहीं रुककर 112 पे फोन कर दें, वहीं रुककर नजदीकी थाने को फोन कर दें, वहीं रुककर हम लोग को फोन कर दें, किसी भी अधिकारी को, लेखपाल कर्मचारी किसी को भी जानते हो फोन कर दें कि भाई ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है लेकिन मैं सूचना दे रहा हूँ, ताकि एम्बुलेंस से कवर हो जाए, पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंच जाए। किसी भी व्यक्ति को सड़क पर कभी ऐसा अगर आपकी आंखों के सामने कोई दृश्य हो तो उसको ऐसा बड़ा होकर ना जाए। अगर उस पंजाब रोडवेज के ड्राइवर ने या हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर ने ऋषभ पंत को ना देखा होता, वो ना रुका होता और वो भी कहता चलो बवाल काटो, हमें क्या करना, हमें तो सवारी ले जानी है, यहाँ से वहाँ लेके निकल जाते हैं, तो शायद एक क्रिकेटर हम खोते और किसी का बेटा किसी का भाई भी खो सकते हैं। तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि इसको मानवीय समस्या के रूप में, गंभीर समस्या के रूप में देखें। इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है, सिर्फ सीट बेल्ट लगा लें, हेलमेट लगा लें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, अपने बच्चों को मोटिवेट करके भी और डांट डपट के भी उनको हेलमेट पहनवा दें। अगर आप ये बेसिक वर्क भी कर लेंगे तो सड़क सुरक्षा माह की उपादेयता हो जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, लोक निर्माण विभाग सभी की भूमिका है, परंतु आपकी भी भूमिका है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि देवरिया को एक सुरक्षित देवरिया के रूप में विकसित करने के लिए आप सबका मुझे सहयोग चाहिए और जो जहाँ कहीं भी समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग जवाबदेह हैं, हमारा दायित्व है, आप सामने लाएंगे, जो हो सकता है वो हम सब कुछ करेंगे, परंतु आपके सहयोग के बिना हम लोग शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद।